शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आने वाला है। पिछली सुनवाई में इस मामले को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब आज इस पूरे मामले में फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों कर रहे हैं। हालांकि अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो जो हिंदू पक्ष की तरफ से पक्षकार हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये विवादित ढांचा है, विवादित स्ट्रक्चर है और बतौर इसके उन्होंने कई सबूत कोर्ट में भी पेश किए। उन सबूतों में उन्होंने उस किताब को, उन रिकॉर्ड्स को भी पेश किया जिसमें मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफ.एस. ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की किताबें शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से यानी कि महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से ये भी बताया गया कि ना तो यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स दिया जाता था मस्जिद प्रबंधन की तरफ से, ना ही जो खसरा खतौनी होती है उसमें इसका कोई मेंशन है, इसके बारे में कोई जानकारी है, ना ही इसका कोई बिजली का बिल आता है, बल्कि उल्टा बिजली चोरी की रिपोर्ट भी शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी के खिलाफ हो चुकी है। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया और जो तमाम हिंदू पक्षकार हैं उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया कि ये मस्जिद कैसे हो सकती है, शाही ईदगाह कैसे हो सकती है। हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि जो मस्जिद की दीवारें हैं, इन दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, उनके निशान हैं, उनकी प्रतियां बनी हुई हैं। तो ऐसे में उन्होंने उन किताबों का भी हवाला दिया जो इतिहास के वक्त में लिखी गई थी और कहा कि उन किताबों में भी मस्जिद का जिक्र नहीं है, इसकी मेंशनिंग नहीं है, बल्कि ये जरूर बात सामने आती है कि मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। वहीं उन्होंने मुस्लिम पक्ष को लेकर कहा कि मुस्लिम पक्ष जो शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से अपना पक्ष रख रहा है वो आज तक कोर्ट के सामने ये नहीं बता पाया है कि ये कैसे मस्जिद है, वो इस तरह के सबूत नहीं दे पाया है। अब जब आज न्यायाधीश की जो कोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो अपना फैसला सुनाएगी तो सभी की निगाहें उनके फैसले पर टिकी रहेंगी। संभवतः दोपहर के करीब लंच ब्रेक के बाद ये फैसला सामने आएगा और देखना यह है कि आज इस फैसले का असर पूरे इलाके में किस तरह से पड़ता है, क्योंकि जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है और आज ही के दिन ये फैसला भी आना है।